मनीष भाई ने एक चिट्ठी लिखी है, को बताने की कोशिश की है। कंफ्यूज मत होइएगा। ईमानदार पार्टी, उस पार्टी के नंबर 2 के नेता फिलहाल जेल में। के मंत्री पद जाने के बाद की कुर्सी ही हटा दी गई, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मनीष सिसोदिया ने जेल से खत क्यों लिखा है? इसी तरह का सत्याग्रह किया है। देश में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसको शिक्षा को लेकर के इतनी चिंता है। इसे चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? आपको महात्मा गांधी या अबुल कलाम आजाद या जवाहरलाल नेहरू की कैटेगरी में लाना चाह रहे थे? दोस्तों, मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूँ कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मनीष भाई ने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखी है देश के नाम, वो भी जेल से। जेल से उन्होंने चिट्ठी लिखी है और लोगों को बताने की कोशिश की है कि वो कितना शिक्षा को लेकर के आज भी चिंतित रहते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं बात कर रहा हूं देश के कट्टर ईमानदार पार्टी, जो अपने आप को स्वघोषित रूप से अपने ही मन में ईमानदार मानती है, वैसी आम आदमी पार्टी के बारे में। दोस्तों, उस पार्टी के नंबर 2 के नेता फिलहाल जेल में हैं। अब पता नहीं वो नंबर 2 रहे भी या नहीं रहे, क्योंकि आपको पता होगा कि उनके मंत्री पद जाने के बाद जिस तरह से उन्हीं के द्वारा लाई गई आतिशी, उन्हीं के बंगले को उन्होंने खाली कराया तथा उन्हीं के मंत्री पद को ग्रहण भी किया। अब वो नंबर 2 आतिशी हैं या नंबर 2 सौरभ भारद्वाज हैं या नंबर 2 कोई और है, ये तो अब अरविंद केजरीवाल को ही पता होगा। या नंबर 2 की कुर्सी ही हटा दी गई, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अब वो नंबर 2 हैं या नहीं, यह भी एक तरह से संशय का विषय है। तो दोस्तों, उन्होंने एक खत लिखा है और उस खत को आम आदमी पार्टी पूरी जोर शोर से ट्विटर पे शेयर कर रही है। वो चाह रही है कि उसे ट्रेंडिंग में लाया जाए और बहुत हद तक वह सफल भी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मनीष सिसोदिया ने जेल से खत क्यों लिखा है? और सवाल ये भी है कि वो क्या जेल में किसी आंदोलन को करते हुए गए हैं या फिर उन्होंने किसी तरह का सत्याग्रह किया है? आखिर वो जेल गए क्यों हैं? इस बात को आम आदमी पार्टी भूल गई है और वो बार बार उस चिट्ठी से एक इमोशन पैदा करना चाह रही है और ये बताना चाह रही है कि देश में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसको शिक्षा को लेकर के इतनी चिंता है कि वो जेल से भी चिट्ठी लिखता है। तो अगर उसे शिक्षा को लेकर इतनी ही चिंता थी तो फिर वो जेल क्यों गया? दोस्तों, वो जेल शराब घोटाले में गया और शराब घोटाले में जेल जाने का सीधा तात्पर्य भ्रष्टाचार से है। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में वे एक अच्छा काम कर रहे थे या वे अच्छा काम करने की सोच रहे थे, तो फिर वो इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त क्यों हुए? और अगर इस तरह के भ्रष्टाचार में वे जेल गए हैं तो जेल से चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? क्या वे जेल से चिट्ठी लिख करके अपने आप को महात्मा गांधी या अबुल कलाम आजाद या जवाहरलाल नेहरू की कैटेगरी में लाना चाह रहे थे? या ये बताना चाह रहे हैं कि देश अभी 1947 से पहले का है और वो जो है देश को चिट्ठी के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं? दोस्तों, मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल चाहे मनीष सिसोदिया हों, अगर मनीष सिसोदिया आज जेल में हैं तो उसके पीछे का सीधा कारण शराब घोटाला है, सैकड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। और मैं ये बात अपने हवाले से नहीं कह रहा हूँ, आप तमाम रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। सीबीआई की चार्जशीट में भी उनका नाम है, उनका नाम छोड़िए अन्य लोगों का भी नाम है। तो इस तरह के कृत्य करने वाला व्यक्ति अगर कोई चिट्ठी लिखता है तो उस चिट्ठी पे उसे सराहा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके उस कृत्य को याद किया जाना चाहिए जिसकी वजह से वह आज जेल में है। बहुत बहुत धन्यवाद।